हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीलिंग्विज्म यानी बहुभाषिकता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, और इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मेन जो है वही बताने वाला हूँ, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और एक ट्रिक भी है। तो वीडियो को ज़रूर देखना पूरा। चलिए शुरू करते हैं। मल्टीलिंग्विज्म यानी बहुभाषिकता, पहले तो आप इसका मतलब समझिए। मल्टीलिंग्विज्म इसको हम तोड़ के समझते हैं, ठीक है, ब्रेक करके। देखिए मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी मतलब ज़्यादा, मल्टी मतलब ज़्यादा, और लिंग्विज्म मतलब लैंग्वेज। यानी इसी से आपको पता लग रहा होगा मल्टी यानी ज़्यादा लैंग्वेज, ज़्यादा लैंग्वेज से बन रहा है। बहुभाषिकता मतलब बहु मतलब ज़्यादा, भाषिकता मतलब भाषा, तो नहीं ज़्यादा लैंग्वेजेस की बात करी जा रही है मल्टीलिंग्विज्म इसमें, ठीक है। तो इससे अब पढ़ते हैं हम क्या होता है। देखिए, इट इज़ द एक्ट ऑफ यूजिंग और प्रमोटिंग द यूज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज, यानी मल्टीपल लैंग्वेज का यूज़ करने की बात हो रही है यहाँ पे, आइदर बाय एन इंडिविजुअल स्पीकर और कम्युनिटी स्पीकर, ठीक है। देखिए यह एक व्यक्तिगत वक्ता या वक्ताओं के समुदाय द्वारा कई भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करने का कार्य है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने से क्या हुआ, यूज़ ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस की यहाँ पे बात होगी। मल्टीलिंग्विज्म में कोई भी क्लास है उसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस की यूज़ जो है उसकी बात की जाएगी। अब देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट देखिए, यूज़ ऑफ टू और मोर लैंग्वेज, यानी दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज, दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है इसमें आएगा मल्टीलिंग्विज्म में, ठीक है। देखिए जैसे कि आपको पता होगा कोठारी कमीशन जो था उसमें भी 3 लैंग्वेजेस का बताया गया था। उसमें क्या था आपको पता हो तो, पहले तो क्या है, बच्चा जो है उसकी जो मातृभाषा है या रीजनल लैंग्वेज है वो सीख के ही आता है घर से, ठीक है। फिर उसको क्या है, हमें कोई लैंग्वेज सिखानी है, जैसे मान लो हिंदी है, तो यहाँ पे हमने क्या सिखाएंगे उसको, हिंदी, हिंदी सिखा दी। हिंदी अगर वो सीख गए उसके बाद जो हम क्या सिखाते हैं, इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। तो ये है, यहाँ पे क्या हो गया, 3 लैंग्वेज सीख गए। एक तो मदर टंग थी उसकी जो क्षेत्रीय कुछ भी होगा, फिर हिंदी सिखाई, फिर इंग्लिश सिखाई। तो इससे क्या हुआ, यानी क्या हुआ, अब बच्चा जो है 3 भाषाएं सीख गया। एक तो उसको आती थी, 2 वो सीख गए यहाँ पे। तो इसी को बोलेंगे हम एक तरह से मल्टीलिंग्विज्म, यानी एक से ज़्यादा भाषाएं हमें सिखानी हैं। अब जैसे मान लो जिसको मातृभाषा ही हिंदी है तो उसको फिर हम क्या इंग्लिश सिखा देंगे, और फिर एक कोई फॉरेन लैंग्वेज जैसे फ्रेंच हो गई, कई स्कूलों में सिखाई भी जाती है, तो वो सिखा दी। तो और भी लैंग्वेज सीख सकता है, यानी 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो भी आ जाएंगी वो मल्टीलिंग्विज्म, यहाँ पे बच्चों को ये सिखानी होती है। तो ये मेन फोकस रहता है मल्टीलिंग्विज्म का। इसमें जैसे कि बात की यूज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस, एक तो जो बच्चा अपनी घर की भाषा सीख के आ रहा है उसको, बच्चों को डांटना नहीं है कि घर की भाषा नहीं बोलनी है, वो बुलवानी है, वो तो ज़रूरी है, जैसा हमारा एनसीएफ बोलता है। और फिर उसको हमें क्या सिखानी है, अदर लैंग्वेजेस भी, जैसे हिंदी हो गई, उसके बाद फिर हम इंग्लिश सिखा देंगे। तो इससे क्या है, बच्चा जो है मल्टीलिंगुअल हो जाएगा, यानी ज़्यादा भाषाएं बोलेगा। तो ये मेन चीज़ होता है, जो उसके घर की लैंग्वेज है, होम लैंग्वेज, उसको भी मोटिवेट करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है उसके घर की लैंग्वेज को। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है, ए पर्सन हु कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस इज नोन एज पॉलीग्लोट, ठीक है, और मल्टीलिंगुअल। जो व्यक्ति कई भाषाएं बोल सकता है उसे बहुभाषी के रूप में जाना जाता है। अब ये पॉलीग्लोट जो है ये कई एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ टीचिंग ही नहीं, एसएससी का एग्जाम हो उसमें भी ये अक्सर पूछा जाता है। पॉलीग्लोट इसका मतलब क्या होता है। अब इसको देखिए ट्रिक से याद करेंगे जिससे आप कभी नहीं बोलेंगे। देखिए यानी जो ज़्यादा लैंग्वेजेस बोल सकता है उसको क्या बोलेंगे हम, पॉलीग्लोट। अब पॉलीग्लोट में आप शब्द पकड़िए, अब लैंग्वेज कोई बोल रहा है तो कहाँ से बोलेगा, गले से। पॉलीग्लोट देखिए साउंड कुछ आ रहा है, साउंड ग्लोट आ रहा है, ग्लो, ग्लोट से हम क्या कर देंगे, एक तरह से हम बना सकते हैं गला। पॉलीग्लोट, ग्लोट से हमने बना दिया गला। अब गला से आपको पता लग जाएगा गले से क्या होता है, गले से भाई लैंग्वेजेस बोली जाती है, गले से तो लैंग्वेज से बोली जाएगी ना। तो ये किससे रिलेटेड है, मल्टीपल लैंग्वेजेस जो बोल रहा है उससे रिलेटेड है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कोरिलेशन वाले से। आप चाहे क्वेश्चन लगा देना कभी प्रैक्टिस सेट में, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्टली क्लिक होगा। इस तरह से याद करने का तरीका होता है, ठीक है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पॉलीग्लोट वाला तो आपको पढ़ लिया है ना, बहुभाषी। अब द्विभाषी क्या होता है, यानी बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब होता है जो केवल 2 लैंग्वेजेस बोल सकता है उसको हम बाइलिंगुअल बोलते हैं, यानी द्विभाषी। और मोनोलिंगुअल का मतलब क्या है, जो एक लैंग्वेज बोल पाता है उसको बोलते हैं मोनोलिंगुअल, यानी एक भाषी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए फीचर्स क्या है, यानी विशेषता क्या है मल्टीलिंग्वेज या बहुभाषिकता की, ये भी देखिए। अब एनसीएफ जो है 2005, इससे क्वेश्चन बनते हैं, उन्होंने क्या माना है, जो मल्टीलिंग्विज्म है उसको एक रिसोर्स की तरह माना है। इससे क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या माना है, एनसीएफ 2005 कहता है कि बहुभाषावाद एक संसाधन है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, कई सारा बच्चा सीखेगा लैंग्वेजेस, है ना,
एक तो वो अपने क्षेत्र की भी सीख रहा है और उसको वो अपनी क्लास में भी बोल रहा है, उससे पढ़ाया भी जा रहा है, और फिर वो दूसरी लैंग्वेज सीखेगा और भी लैंग्वेज सीखेगा, बाकी बच्चों से इंटरेक्शन भी करेगा, उनकी लैंग्वेज सीखेगा, यानी बच्चा क्या है कई सारे लैंग्वेजेस सीख जाएगा। तो ये इसलिए जो है एनसीएफ ने इसको रिसोर्स की तरह माना है। ठीक है, और देखते हैं क्यों रिसोर्स बोल रहा है एनसीएफ। अब देखिए मल्टीलिंगुअल या बाइलिंगुअल जो पीपल होते हैं आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड परफॉर्म एकेडमिकली बेटर देन मोनोलिंगुअल। यानी क्या कह रहे हैं कि जो बहुभाषी लोग हैं या एक से ज़्यादा जो भाषा बोलते हैं उनका जो संज्ञानात्मक जो मेंटल है डेवलपमेंट वो ज़्यादा होता है। ठीक है, वो क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं, और जो पढ़ाई के मामले जो उनके अंक होते हैं वो भी बाकी जो एक लैंग्वेज बोल रहा है बच्चा उसकी तुलना में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं, उससे वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, किसी चीज़ को समझने में उसका ज़्यादा बोलते हैं ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो है। तो इसीलिए जो है एनसीएफ इसको रिसोर्स की तरह मानता है, क्योंकि मल्टीलिंग्विज्म क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, तो आप इससे समझ सकते हैं, इसलिए उसको रिसोर्स मानता है। और देखते हैं, देखिए एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा घर की अपनी भाषा लेके आया, मान लो कोई रीजनल लैंग्वेज लेके आया, अब क्या टीचर उस लैंग्वेज को इग्नोर नहीं कर रहा है, उसको सम्मान दिया जा रहा है उसकी भाषा को। उसको ये नहीं हो रहा है कि उसकी भाषा के आधार पर उसको अनपढ़ बोल दिया जा रहा है या कोई कमेंट कर दिया जा रहा है, नहीं, उसकी जो घर की भाषा है उसको पूरी रिस्पेक्ट दी जा रही है, उसको आधार बना के जो है बाकी लैंग्वेजेस भी सिखाई जा रही हैं। तो इसीलिए जो बच्चा सिक्योर समझता है, एक्सेप्टेड समझता है ना। अगर ऐसी क्लास हो जहाँ पे टीचर उसकी रीजनल लैंग्वेज को सोच के कुछ कमेंट कर दे तो वो सही नहीं माना जाता है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर देखिए हेल्प टू अंडरस्टैंड एनी कंटेंट मोर एफिशिएंटली। अब क्योंकि बच्चा कई सारे लैंग्वेज सीख गया, अब मान लो कहीं बाहर गया, उसको कोई इंग्लिश में पढ़ा रहा है, तो वो क्या वो इंग्लिश समझने में भी एफिशिएंट हो चुका है बच्चा, तो कोई सा भी कंटेंट हो वो मोर एफिशिएंटली सीख पाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझना, हर बच्चा सुरक्षित और स्वीकृत महसूस करता है और किसी भी सामग्री को अधिक कुशलता से समझने में मदद करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल थे। तो आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।